हेलो दोस्तों, टीन एजुकेशन में आप सभी का आज फिर से स्वागत करती हूँ। तो लेसन प्लान के सीरीज़ में हम फिजिक्स, बायो और मैथ के लेसन प्लान कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज मेरे पास मैम का एक जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान है। डेट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और क्लास 6 to 9 जिस भी क्लास में टॉपिक हो आप उसके लिए इस लेसन प्लान का पैटर्न जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और 35 मिनट की इसमें अवधि रहती है। जो आज का हमारा मेन प्रकरण यानी कि जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा मधुमक्खी पालन। विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय आपको इंटेंसिव के दौरान अलर्ट किया गया है, आप उस विद्यालय का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। लेसन प्लान के हमारे कुछ सामान्य उद्देश्य रहते हैं, जैसे इसमें पहला रहेगा विद्यार्थियों में जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तीसरा, विद्यार्थियों को तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। चौथा, विद्यार्थियों में अन्वेषणात्मक क्षमता का विकास करना। और आखिरी रहेगा विद्यार्थियों में क्रमबद्धता एवं सृजनात्मकता का विकास करना। उसके बाद हमारे कुछ पाठ्यवस्तु विश्लेषण रहते हैं, जैसे प्रकरण के विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करने के लिए प्रकरण का पाठ्यवस्तु विश्लेषण निम्नवत है, जिसमें पहला रहेगा मधुमक्खी के प्रकार यानी कि शहद की मधुमक्खी, भौरें और एकांत मधुमक्खी। हमारे कुछ विशिष्ट उद्देश्य रहते हैं प्रकरण के। इसमें पहला रहेगा कि जो छात्र हैं वो मधुमक्खियों के बारे में समझ सकेंगे। छात्र मधुमक्खियों के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र भौरे व एकांत मधुमक्खी को बता पाएंगे। जो छात्र हैं वो शहद की मधुमक्खियों का विस्तार पूर्वक जो है वो व्याख्या कर पाएंगे। और पांचवा लिखेंगे कि जो छात्र हैं वो मधुमक्खियों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सहायक सामग्री हमारी विभिन्न रहेगी, जैसे चौक, सैंपल, डस्टर और मधुमक्खी से संबंधित चार्ट या फिर मॉडल। शिक्षण विधि प्रविधि में हम प्रश्नोत्तर विधि, खोज विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन, मूल्यांकन और स्वाध्याय विधि का उपयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हैं कि जो विद्यार्थी हैं वो मधुमक्खी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पे जो है हमारा पहला पेज समाप्त होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने दूसरे पेज की तरफ, जिसमें हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा जुड़ना, जिसमें छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के समक्ष एक मधुमक्खी जार यानी कि एक जार प्रस्तुत करेगी तथा विद्यार्थियों को उसका अवलोकन करने को कहेगी। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों से उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ प्रश्न पूछेगी। जैसे पहला प्रश्न पूछेगी, कीट वर्ग के कुछ कीटों के नाम बताओ। तो छात्र उत्तर देंगे कि कीट वर्ग के कुछ कीट जैसे रेशम, मक्खी, मधुमक्खी आदि। दूसरा पूछा जाएगा, मधुमक्खी से हमें क्या प्राप्त होता है। तो छात्र उत्तर देंगे कि शहद प्राप्त होता है। शहद देने वाली मधुमक्खी की व्याख्या करो। तो यह विद्यार्थियों के लिए समस्यात्मक या फिर स्पष्ट उत्तर रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में हम बोलेंगे कि आज हम मधुमक्खियों के प्रकारों की व्याख्या करेंगे। उसके बाद खोज विधि आएगी, हमारा शिक्षण बिंदु खोज विधि रहेगा। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को 4 समूहों में बांटेगी और बांटकर मधुमक्खियों का अवलोकन व उसको समझने को कहेगी। तो जो छात्र हैं वो विद्यार्थी मधुमक्खियों का अवलोकन करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। शिक्षण विधि प्रविधि में एकल गतिविधि, उसका प्रश्न पूछने में प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे। यहाँ पे सामूहिक गतिविधि और खोज विधि का उपयोग करेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने पहले शिक्षण बिंदु की तरफ, जो हमारा रहेगा पहला शिक्षण बिंदु शहद की मधुमक्खी। इसमें छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों का ध्यान चार्ट की ओर आकर्षित करेगी तथा संकेतों के माध्यम से निम्न प्रश्न पूछेगी। आप देख सकते हैं सहायक सामग्री के तौर पर यहाँ पे छोटा सा चार्ट लगाया गया है, जिसमें हनी बी ऑफ लाइफ साइकिल का हनी बी दर्शाया गया है छात्र अध्यापिका द्वारा। जो छात्र अध्यापिका है वो पहला प्रश्न पूछेगी कि कीट वर्ग के कुछ कीटों के नाम बताओ। तो छात्र उत्तर देंगे रेशम कीट, मक्खी व मधुमक्खी आदि। मधुमक्खी से क्या प्राप्त होता है। तो मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है। आखिरी प्रश्न पूछा जाएगा, शहद देने वाली मधुमक्खी की कुछ विशेषता बताओ। तो यह एक संभावित या फिर स्पष्ट उत्तर रहेगा। उसके बाद शिक्षण विधि प्रविधि में आप प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका व्याख्यान करेगी और शिक्षण विधि प्रविधि में आप व्याख्यान विधि का उपयोग करेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापिका व्याख्यान करेगी कि अन्य मधुमक्खियों के मुकाबले यह शहद भी अधिक एकत्र करती है। एक छत्ते से एक बार में 330 से 50 किलो तक शहद मिल जाता है। स्वभाव से यह अत्यंत खतरनाक होती है। इसे छेद देने पर या किसी पक्षी द्वारा इसमें चोट मार देने पर यह दूर दूर तक दौड़कर मनुष्य या उसके पालतू पशुओं का पीछा करती है। तो इसमें जो है वो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद देख सकते हैं साइड में एक शामपट कार्य लिया गया है, जिसमें शहद देने वाली मधुमक्खियां स्वभाव में अत्यंत खतरनाक होती है। इसके छत्ते में एक बार में 30 से 50 किलोग्राम तक शहद मिल जाता है। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने दूसरे शिक्षण बिंदु की तरफ, जो हमारा रहेगा भौरें।
इसमें छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को चाल दिखाते हुए कुछ प्रश्न पूछेगी। सहायक सामग्री के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे एकांत मधुमक्खी का चित्र जो है वो लगाया गया है। पहला प्रश्न वही पूछा जाएगा कि कीट वर्ग के कुछ कीटों के नाम बताओ। तो जैसे रेशम कीट, मक्खी और मधुमक्खी। मधुमक्खी से हमें क्या प्राप्त होता है? तो मधुमक्खियों से होता है हमें शहद प्राप्त होता है। शहद ना बनाकर खुद फूलों का रस पी जाने वाली मधुमक्खी कौन सी होती है? तो जो बच्चे हैं वो उत्तर देंगे कि उन्हें भंवरे कहते हैं। भंवरों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यह विद्यार्थियों के लिए संभावित या फिर स्पष्ट उत्तर रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका व्याख्या करते हुए बोलेगी कि भंवरे बहुत रोएदार होते हैं, बड़ई या शहद मक्खी से भी अधिक रोएदार। भंवरे की लगभग 250 प्रजातियां हैं, लेकिन भंवरे की लगभग 250 प्रजातियों में कुछ उल्लेखनीय प्रजातियों में गार्डन भंवरा, वृक्ष और पूर्वी भंवरा शामिल है। और जो विद्यार्थी हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि प्रविधि में आप प्रदर्शन करते हुए प्रश्नोत्तर पूछ रहे हैं तो प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे। व्याख्यान करने में व्याख्यान विधि का उपयोग करेंगे। उसके बाद छोटा सा सैंपल लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि भंवरों की लगभग 250 प्रजातियां हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने आखिरी शिक्षण बिंदु की तरफ, जो हमारा रहेगा एकांत मधुमक्खियां। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों का ध्यान चार्ट की ओर आकर्षित करते हुए कुछ प्रश्न पूछेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइफ साइकिल दिखाया गया है हनी बी का। उसके बाद पहला प्रश्न पूछा जाएगा कीट वर्ग के किसी कीटों के नाम। तो मक्खी, मधुमक्खी आदि। मधुमक्खी शहद कैसे बनाती है? तो जो मधुमक्खी है वो झुंड में फूलों के रस से शहद बनाती है। एकांत मधुमक्खी के बारे में बताओ। तो यह एक संभावित उत्तर या फिर स्पष्ट उत्तर रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका व्याख्यान करेगी कि अकेले रहने वाली मधुमक्खियां फूलों से सीधे रस पीती है और अपना ज़्यादातर समय पराग इकट्ठा करने में बिताती है, जिसे उनके बच्चों के भोजन के रूप में थोड़ी मात्रा में रस के साथ मिलाया जाता है। वे प्रत्येक लार्वा को उसकी ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया कराती है, लेकिन वे बच्चों की देखभाल नहीं करती है। तो इसमें जो छात्र हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि प्रविधि में आप प्रदर्शन करते हुए प्रश्नोत्तर पूछ रहे हैं तो प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे। उसके बाद व्याख्यान करने में आप व्याख्यान विधि लिखेंगे। छोटा सा किनारे से श्यामपट लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि एकांत मधुमक्खियां फूलों से सीधे रस पीती है। यहाँ पे हमारे सारे शिक्षण बिंदु समाप्त होंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने आखिरी पेज की तरफ, जिसमें शिक्षण बिंदु हमारा रहेगा सबसे पहले विस्तार, जिसमें छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका श्यामपट पर मधुमक्खियों के बारे में लिखने व उनके कार्यों को बताने को कहेगी। तो जो छात्र हैं वो रुचिपूर्वक कार्य करेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु कुछ प्रश्न पूछेगी। जैसे मूल्यांकन हेतु पहला प्रश्न पूछा गया है कि कीट वर्ग के किन्हीं दो कीटों के नाम बताओ। तो कीट वर्ग के किन्हीं दो कीट जैसे मधुमक्खी और मक्खी। शहद देने वाली मधुमक्खी एक छत्ते से लगभग कितना शहद देती है? तो एक छत्ते से लगभग 30 से 50 किलो तक शहद देती है। एकांत मधुमक्खियों की क्या विशेषता है? तो ये जो एकांत मधुमक्खियाँ होती हैं वो अकेले रहती हैं और फूलों से सीधे रस पीती हैं। उसके बाद बढ़ना यानी कि स्वाध्याय कार्य बच्चों को दिया जाता है। पहला प्रश्न दिया जाएगा कि मधुमक्खी की कोई दो विशेषता लिखो। दूसरा दिया जाएगा भंवरों की कुल कितनी प्रजातियां होती हैं तथा कुल उल्लेखनीय प्रजातियों के नाम लिखो। तो जो विद्यार्थी है अपनी कार्य पुस्तिका में स्वाध्याय कार्य करते हैं। उसके बाद प्रश्नोत्तर सब जो मूल्यांकन करने में प्रश्नोत्तर सह मूल्यांकन विधि का उपयोग करेंगे। और जो हमारा श्यामपट सारांश रहेगा वो इन्हीं मूल्यांकन प्रश्नों के उत्तर ही हमारा श्यामपट सारांश रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो लेसन प्लान है वो समाप्त होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।